गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कवर किए हैं। मेटल्स नॉन मेटल के जो इंडेक्स क्वेश्चन हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, इसका डिस्कशन हम लोग लाइव क्लास में कर लेंगे। और ये जो वीडियो आपके सामने है चैप्टर नंबर 4 का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मेटल नॉन मेटल वाले केस में जो मेटलर्जी वाला पोर्शन स्पेशली है वो ऑलरेडी डिलीट है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए चैप्टर कंप्लीट है अपना इस ईयर के अकॉर्डिंग। तो जो चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मेन चीज़ आपको पता होना चाहिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस यानी स्टार्टिंग पॉइंट इसी चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अपने कोई आइडिया नहीं था, और हम लोग यहीं से आप मान सकते हो कि आगे केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक मेजर पोर्शन कवर होता है वो इस चैप्टर से शुरू हो रहा है। तो कार्बन की बात जहाँ तक हम लोग करें, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का नाम ही है। तो कार्बन इज़ अ वर्सेटाइल एलिमेंट, एक बहुत अलग टाइप का एलिमेंट है। इट फॉर्म्स वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, कार्बन के कंपाउंड काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं। इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं कि आप इससे आइडिया लगा सकते हो, देयर आर मोर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन देन देयर आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ पुट टुगेदर। जितने कंपाउंड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बाकी सब एलिमेंट्स मिला के जो कंपाउंड बना रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, और 118 एलिमेंट्स में कार्बन अकेला एक ऐसा एलिमेंट्स है कि जो इतने ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है जितना कि बाकी सब एलिमेंट्स मिला के नहीं कर सकते। तो इसी से आप कार्बन कंपाउंड की बात समझ सकते हो। अप्रॉक्स 15 लाख कंपाउंड कार्बन के अकेले हैं, और बाकी लेस देन 4 लाख में बाकी सब 117 एलिमेंट्स मिल कर के हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं जो कार्बन जिसमें है लेकिन हम ऑर्गेनिक कंपाउंड उनको नहीं मानते हैं। उसमें जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड्स हैं, मेटल कार्बोनेट्स हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, इनमें कार्बन तो है लेकिन हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम नहीं देते। सबसे मेन चीज़ क्या है कि ऑल द लिविंग थिंग्स प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड। मतलब हमारे पास देखा जाए एक बहुत बड़ा एडवांस पार्ट आपके सामने है कि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, लिविंग थिंग्स जितने भी हैं, ये सब कार्बन कंपाउंड से बने हैं, मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हैं। तो इसी से आप आइडिया लगा सकते हो कि इनका क्या यूज़ है और कितने ज़्यादा नंबर में ये हैं। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडीज़ कार्बन कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक नॉर्मल डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इससे भी एडवांस डेफिनेशन अवेलेबल है, आगे हम उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में एक बेसिक डेफिनेशन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी कार्बन कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं। तो इससे जो मैंने यहाँ पर बना के आप लोगों के सामने रख रखा है, वीडियो को देखते हुए आप अपने नोट्स भी क्लियर कर लीजिएगा। इससे पहले 3 चैप्टर के वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हैं, आप लोग उनको नोट्स काफ़ी लोगों ने बना लिया होगा, और अगर कोई बाकी है तो वो भी कंप्लीट कर लेगा। इसके बाद देखा जाए मेन फैक्टर जो हमारे सामने आता है, बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन कंपाउंड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे करता है, द कोवेलेंट बॉन्ड। मैंने आप लोगों को पहले बता रखा था कि मेटल और नॉन मेटल में हम लोग इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड की स्टडी करेंगे और उसके रिस्पेक्टिव कंपाउंड की रिस्पेक्टिव कैरेक्टर की स्टडी होगी, और चैप्टर नंबर 4 में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड की स्टडी होगी। मेन फैक्टर क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है क्या, देखा जाए द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लाइन आपको किसी कीमत पर भूलनी नहीं है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, एंड कंपाउंड फॉर्म्ड आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड। यानी ऐसे कह सकते हो कि एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और वो 2 एलिमेंट्स जो आपस में देखा जाए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बना रहे हैं, उनको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देंगे, और ऐसे कंपाउंड को कोवेलेंट कंपाउंड्स का नाम देंगे। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड में क्या था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ था,
लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र ना होकर के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो आपको इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब देखा जाए, मैंने यहाँ पर काफ़ी आपके सामने प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स ले रखी हैं। मैं आपके सामने थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ, आप इसको समझने का प्रयास करना। सबसे पहले देखो, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन और क्लोरीन को लिया है। अब हाइड्रोजन देखा जाए, H2 का जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1, और अगर इसका हम देखा जाए तो आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब इसके नज़दीक में जो इनर्ट गैस है वो हीलियम है, और इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कोई भी एलिमेंट अपने इनर्ट गैस के अकॉर्डिंग आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन ये बनाना चाहता है। तो दोनों जो हाइड्रोजन देखा जाए, एक हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लिया और दूसरे हाइड्रोजन ने अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन दे दिया। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की देखो शेयरिंग कर ली, और चूँकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से देखो यहाँ पर बॉन्ड बना है, इसलिए इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देंगे। अब जब दोनों इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ पर मैंने क्रॉस जो दिखा रखा है, मैंने इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को दिखाया है, और जो मैंने स्फेयर दिखा रखा छोटा सा, ये दूसरे वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने शो किया है। अब आप देखो, इसकी सर्किल में पूरे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और इसकी सर्किल में भी पूरे 2 इलेक्ट्रॉन कंसिडर हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन देखो इसकी सर्किल में भी आ गए। अब कहने का मतलब क्या है कि H और H जहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इसको हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देंगे, और ऐसे सिंगल लाइन से हम इसको शो करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने देखो H2 मॉलिक्यूल का आपके सामने मैंने बना रखा है। ऐसे Cl की बात अगर हम लोग करें, क्लोरीन सबको पता है, एटॉमिक नंबर 17, 2, 8, 7। इसके नज़दीक में इनर्ट गैस है आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर 18, 2, 8, 8। अब क्लोरीन को आर्गन जैसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए, आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो दोनों क्लोरीन, जैसे इस क्लोरीन ने देखो आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन देखो मैं ऐसे शो करूँगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन मैंने शो कर दिया। दूसरे क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा क्रॉस से शो करूँगा, अलग से, जैसे कि इलेक्ट्रॉनों को आसानी से आइडेंटिफाई किया जाए कि ये इसका इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन की देखो शेयरिंग कर ली। तो ये आपके सामने देखा जाए Cl क्लोरीन का स्ट्रक्चर आ गया। अब इसके सर्किल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इसके सर्किल में भी पूरे 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरह से यह क्लोरीन का स्ट्रक्चर आपके सामने बना Cl का। ऐसे जैसे हाइड्रोजन के लिए सिंगल बॉन्ड से मैंने शो किया है, ऐसे देखो क्लोरीन के लिए Cl और सिंगल बॉन्ड Cl, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो ऐसे हम सिंगल बॉन्ड से इसको दिखा सकते हैं। इसी तरह से हम देखो O2 की तरफ बढ़ना चाहेंगे। पहले तो मैं इसकी बात कर लूँ, फिर मैं इस लाइन में आऊँगा। O2 की बात करूँ, ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, 2, 6 कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप देखें, ऑक्सीजन के नज़दीक में इनर्ट गैस है नियॉन, इसका एटॉमिक नंबर है 10, 2, 8 सिचुएशन है। तो ऑक्सीजन को नियॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन ऑप्ट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। अब 2 ऑक्सीजन देखा जाए, ये ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग के लिए यूज़ करेगा। आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैं 6 दिखाऊंगा। दूसरे ऑक्सीजन को देखा जाए 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पर दोनों करेंगे। अब आप ज़रा देखो, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और साथ में इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 स्ट्रक्चर, 8 इलेक्ट्रॉन इसकी सर्किल में और 8 इलेक्ट्रॉन इसकी सर्किल में। अब चूँकि दोनों ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है, इसलिए यहाँ पर O, ऐसे हम लोग 2 लाइन बनाएंगे। ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड का हम इसको नाम देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी, इसलिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हमने शो किया। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसलिए डबल कोवेलेंट बॉन्ड हम इसको नाम देंगे। ये तो रही ऑक्सीजन की बातें। अब ज़रा हम नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं इसी के साथ साथ। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2, 5। अब आपको दिख रहा है कि इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसके नज़दीक में इनर्ट गैस है नियॉन, इसका एटॉमिक नंबर 10, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8। अब आपको देखने से लग रहा है कि नाइट्रोजन को नियॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन ऑप्ट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में है। तो दोनों नाइट्रोजन क्या करेंगे,
अपने 3 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो इस केस में देखा जाए ये आपके सामने सिचुएशन देखो यहाँ पर बनेगी। अब इस नाइट्रोजन ने देखो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है, साथ में इस नाइट्रोजन ने भी 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है। दोनों के आउटर सेल में देखो 6 इलेक्ट्रॉन और 7 8, यहाँ पर भी 6 और 7 8, दोनों के सर्किल में 8 8 इलेक्ट्रॉन देखो आ गए और इस तरह से नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। चूँकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है 3 इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर 3 मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जिसको हम बॉन्ड पेयर का नाम देंगे। इसलिए इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग N ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे शो करेंगे, इसको हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देंगे। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसलिए डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और नाइट्रोजन में देखो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसलिए 3 कोवेलेंट बॉन्ड यानी ट्रिपल बॉन्ड हम इसको नाम देंगे। ऐसे 3 लाइनों से शो करेंगे, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन के पेयर होंगे उतनी लाइनें अपने को शो करनी पड़ेगी, बॉन्ड दिखाना पड़ेगा। अब HCl का स्ट्रक्चर अगर यहाँ पर बनाना पड़ा तो वही सेम कंडीशन, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में है और क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में है, जैसा कि मैं ऊपर पहले ही बता चुका हूँ, ये तो आपको पता है। तो देखा जाए इनके मैं इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा हूँ, ये क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन यूज़ किए शेयरिंग के लिए और क्लोरीन ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन यूज़ किया शेयरिंग के लिए। अब हाइड्रोजन का देखो डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ये हीलियम के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑप्ट कर गया और क्लोरीन आर्गन के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑप्ट कर गया, क्योंकि क्लोरीन के नज़दीक में आर्गन था और हाइड्रोजन के नज़दीक में हीलियम था। तो इस तरह से देखो HCl का स्ट्रक्चर आपके सामने है। क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन के देखो सिंगल बॉन्ड, सिंगल एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दोनों ने की है। हमेशा ध्यान रखना कोवेलेंट कंपाउंड में, कोवेलेंट बॉन्ड में हमेशा इक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी हमेशा। तो इस केस में देखो H और Cl, देखो इसको सिंगल लाइन से दिखा रहे हैं, सिंगल लाइन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू हम इसको दिखा रहे हैं, क्योंकि दोनों ने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है। ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ऐसे देखो CO2 का स्ट्रक्चर हम अगर बनाना पड़े तो फिर वही केस, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 2 4 और ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 2 6। कार्बन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि 4 आउटर सेल में है, और ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दोनों साइड में ऑक्सीजन से करेगा। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है 6, अब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग देखो इसके साथ हो गई, और दूसरे ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग देखा जाए इसके साथ कर ली। तो इस तरह से देखो दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया और कार्बन का भी देखो ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। कार्बन की सर्किल में भी देखो पूरे 8 इलेक्ट्रॉन आ गए और ऑक्सीजन के दोनों साइड में देखो 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। इस तरह से अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो डबल बॉन्ड से इस ऑक्सीजन को दिखा दें और डबल बॉन्ड से इसको दिखा दें, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। ये CO2 का स्ट्रक्चर है। अगर हमें CH4 का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा तो CH4 के स्ट्रक्चर में फिर वही कहानी, आउटर सेल में देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 हाइड्रोजन हैं और 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसके साथ देखो हम ऐसे करा देंगे। हाइड्रोजन का देखो डुप्लेट पूरा हो गया और कार्बन का देखिए ऑक्टेट पूरा हो गया इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के साथ, ऐसे पूरे 8 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास। अब इसको स्ट्रक्चर के थ्रू दिखाना चाहोगे, चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई इसलिए सिंगल लाइन शो करेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को यहाँ पर बना हुआ है। ये तो हमारे सामने CH4 का स्ट्रक्चर रहा। अमोनिया के स्ट्रक्चर को भी थोड़ा आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। नाइट्रोजन है आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, जैसा कि मैं पहले से पता है, और ये नियॉन जैसा इसको बनना है। तो नाइट्रोजन आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, देखो मैंने ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करा दिया 1 इलेक्ट्रॉन की इसके साथ। अब देखिए हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, डुप्लेट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और नाइट्रोजन के पास देखा जाए 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया और हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया। स्ट्रक्चर दिखाना चाहोगे इसको तो नाइट्रोजन के साथ चूँकि सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन ने बनाया है इसलिए सिंगल लाइन दिखाओ। यहाँ पर देखो हम लोग ऐसे 2 पॉइंट इसलिए शो करा देते हैं, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं जो नाइट्रोजन के खुद के हैं जो बॉन्डिंग में यूज़ नहीं हुए हैं, तो इनको हम लोग लोन पेयर का नाम देते हैं। तो ऐसे हम दिखाते हैं, लोन पेयर रिप्रेजेंट करते हैं, लोन पेयर का रिप्रेजेंटेशन है। इस केस में हम इसलिए 2 यहाँ पर पॉइंट दिखा रहे हैं। अगर ये न दिखाएं तो भी हमारा स्ट्रक्चर राइट है, गलत नहीं है। H2O के स्ट्रक्चर को ज़रा देखा जाए, यहाँ पर ऑक्सीजन
आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर देखो 6, जैसा कि आपको पहले से ही पता है, स्ट्रक्चर हमने ऑक्सीजन का ले रखा है। हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की देखो शेयरिंग होगी यहाँ पर ऐसे। हाइड्रोजन का देखो डुप्लेट पूरा हो गया और ऑक्सीजन का देखो ऑक्टेट पूरा हो गया। ऑक्सीजन के सर्किल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए और हाइड्रोजन के सर्किल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। चूँकि ऐसा करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है, इसलिए हम लोग ऐसे सिंगल बॉन्ड इसमें देखो ऐसे बनाएंगे ऐसे। और चूँकि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर और ये पेयर, इसको हम लोन पेयर का नाम देंगे। इसको हम चाहें तो ऐसे पॉइंट के साथ इनको दिखा सकते हैं, ऐसे पॉइंट के थ्रू हम इसको शो करा सकते हैं। तो ये देखा जाए, अगर ऐसे पॉइंट नहीं बनाएंगे, जो ये दोनों लोन पेयर हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के पेयर ऑक्सीजन के खुद के हैं, बॉन्डिंग से नहीं बने हैं, तो इनको हम लोन पेयर का नाम देते हैं। और ये जो पेयर और ये पेयर है, ये बॉन्ड से डेवलप हुआ है, शेयरिंग से डेवलप हुआ है। इसलिए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया अपने को होना चाहिए। इतने स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के सामने शो करा दिए, बता दिए। ऐसे भी स्ट्रक्चर और आपके पास मिलेंगे, दिखेंगे, तो आप उसको भी स्ट्रक्चर बनाना। कोई डाउट्स आएगा तो आप उसको लाइव क्लास में या फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेज करके अपनी प्रॉब्लम का सलूशन आप देखना। ऐसे केस आपके सामने आने चाहिए। अब इसके आगे थोड़ा सा हम इसके प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ना चाहेंगे, तो इसके आगे थोड़ा मैं उसकी तरफ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आगे जैसे इसके पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी, और मैंने कहा था इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है सेम उससे मिलता जुलता, या उससे आप उसके इसी के अकॉर्डिंग आप कोवैलेंट कंपाउंड के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करोगे। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, इसलिए वहाँ जो कैरेक्टर बनेगा, और कोवैलेंट बॉन्ड जो बनते हैं ये देखा जाए, और कोवैलेंट कंपाउंड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकर है, इसलिए मॉलिक्यूल का कैरेक्टर थोड़ा सा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड से अलग बनेगा। जैसे पहले दे रखा है, कोवैलेंट कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल। कोवैलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल से बने हैं और आयनिक कंपाउंड आयन से बने होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ मेटल नॉन मेटल में। कोवैलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली लिक्विड एंड गैसेस। कुछ कोवैलेंट कंपाउंड सॉलिड भी हैं, लेकिन ज़्यादातर कोवैलेंट कंपाउंड देखा जाए लिक्विड या गैसेस स्टेट में। क्यों है? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। और ज़्यादातर कोवैलेंट कंपाउंड जो नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, उनके बीच में वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वर्क करता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए कि ज़्यादातर कोवैलेंट कंपाउंड यूजुअली लिक्विड या गैसेस हैं, कुछ कोवैलेंट कंपाउंड सॉलिड भी हैं, काफ़ी कुछ आपको पता भी है। लेकिन हम एक यूँ कह सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस सब हैं। लेकिन आयनिक कंपाउंड की अगर बात करें तो आयनिक कंपाउंड ज़्यादातर क्या थे? सॉलिड स्टेट में अवेलेबल थे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आयनिक बॉन्ड, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैंने नाम दिया था, वो स्ट्रॉन्ग था। कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वही सेम केस, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग लोअर आएगा। आयनिक कंपाउंड के लिए या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के लिए मेल्टिंग और बॉइलिंग हाई था, जैसा कि इसके पहले डिस्कस हो चुका है। कोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, बट दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, डीजल, पेट्रोल और एसीटोन, एल्कोहल, ईथर, ये सब हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में हमारे कोवैलेंट कंपाउंड सॉल्युबल हैं। ज़्यादातर आपको पहले से पता, आयनिक कंपाउंड जितने भी हैं सब वाटर सॉल्युबल हैं, या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड वाटर सॉल्युबल हैं, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड वाटर इनसॉल्युबल हैं। आयनिक कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल हैं, कोवैलेंट कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं। ये चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। कोवैलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि आपको पहले से पता, आयनिक कंपाउंड अगर मोल्टेन स्टेट में है या एक्वस फेज में है तो इलेक्ट्रिक का कंडक्शन करेगा, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिक का कंडक्शन नहीं करेगा, क्योंकि इसमें आयंस नहीं होते, इसमें देखा जाए एटम या इसमें स्पेशली मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मॉलिक्यूल में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए इलेक्ट्रिक कंडक्शन नहीं हो सकता। केवल ग्रेफाइट एक ऐसा देखा जाए कोवैलेंट कंपाउंड है जिसमें कार्बन के पास अनपेयर यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ग्रेफाइट गुड कंडक्टिंग बिहेवियर दिखाता है। ये तो रही सिंपल सी बातें। आप इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपैरेटिव स्टडी के साथ थोड़ा पढ़ना, इससे आप लोगों को रिलेट करना, समझना बिल्कुल आसान होगा। अब इसके बाद सबसे लास्ट में 1-2 मिनट का टॉपिक और अपना है, डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड। जैसा कि आप लोगों को कैरेक्टर के बेसिस पर भी आप डिफरेंस की बात कर सकते हो, थोड़ा सा हम आप लोगों को एक टेबल के थ्रू इसको दिखाना चाहेंगे
आप ज़रा उसको देखिएगा। इसके बाद हम लोगों की बात यहाँ पर इस वीडियो के लिए कंप्लीट होगी। अपने पास देखा जाए एक छोटी सी मैंने टेबल आप लोगों के सामने रख रखी है आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड के रिगार्डिंग। ये टेबल आप चाहो तो खुद बना सकते हो, स्पेशली कैरेक्टर के बेसिस पर। आयनिक कंपाउंड आर मेनली सॉलिड, कोवलेंट कंपाउंड आर मे बी गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। आयनिक कंपाउंड सबके सब सॉलिड होंगे और कोवलेंट कंपाउंड सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेज में मिलेंगे। आयनिक कंपाउंड जो दे कंसिस्ट ऑफ आयंस, आयन के बने होंगे, और कोवलेंट कंपाउंड दे कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल के बने होंगे। आयनिक कंपाउंड्स जितने भी होंगे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कोवलेंट कंपाउंड जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट और इन सोल्यूशन, कोवलेंट कंपाउंड जनरली डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in any stage. They are soluble in water. Ionic compound are soluble in water, but covalent compound जितने भी हैं they are insoluble in water. Ionic compound undergo ionic reactions which are very fast. Ionic compound जो ionic reaction दिखाएंगे जो बहुत ज़्यादा fast हैं, and covalent compound undergo molecular reactions which are slow, जो कि बहुत धीरे धीरे होंगे। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये भी आप लोग नोट्स में ज़रूर बनाना। इससे आप लोगों को आयनिक कंपाउंड के कैरेक्टर और कोवलेंट कंपाउंड कैरेक्टर में आपको सिमिलरिटी या रिलेट करना बिल्कुल आसान रहेगा। तो ये वीडियो आपको यहाँ तक के लिए मैं बना रहा हूँ। इसके आगे के टॉपिक अगले वीडियो में कवर होंगे। थैंक यू।